तो नया दिन नई शुरुआत कैसे हैं गाइस आप लोग। तो ये एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम लोग फार्मेसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 10 मिनट्स में आपको समझाने की ट्राई करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो शेड्यूल है। शेड्यूल्स, तो ये शेड्यूल डीएनसी के अंदर जो आते हैं सारे शेड्यूल्स वो काफी एग्जाम है, काफी फार्मेसी एग्जाम में ये बहुत बार पूछे गए, 2-3 सवाल भी आते हैं, कई बार उससे ज्यादा आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, पर इसके साथ इश्यू क्या हो जाता है, बच्चे ये याद तो करते, कई बार रटते भी हैं, पर वो बार बार भूल जाते हैं। आज जैसे मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि हम एक पिक्टोरियल मेथड पढ़ेंगे, जूरिप्रूडेंस को रटना नहीं है, हमको स्टोरी वाइज पढ़ना है, हमको उसकी पिक्चर्स बना के पढ़नी है। वही हम तरीका यहाँ पर यूज करेंगे सारे शेड्यूल्स करने के लिए। ये 10 मिनट का वीडियो, इसमें आपको मैं सारे शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा ही नहीं, सिर्फ आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद रखना है। और ये ट्रिक्स अगर आप 2-3 बार देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप लाइफ में कभी कोई शेड्यूल नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो शेड्यूल देखते हैं हम एक एक करके। तो शेड्यूल जो होते हैं ना गाइस, डीएनसी एक्ट में तो दो होते हैं, एक एक्ट के होता है, एक रूल्स के होते हैं। शेड्यूल जो एक्ट के होते हैं वो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 ऐसा। तो जो एक्ट के शेड्यूल, इसमें फर्स्ट शेड्यूल है, वो बताता है बुक्स के बारे में, जो आयुर्वेद सिद्ध यूनानी की बुक्स के अंदर इसके अंदर आती है। और सेकंड जो शेड्यूल है वो बताता है स्टैंडर्ड फॉर इम्पोर्ट ड्रग एंड दोस मैन्युफैक्चर फॉर सेल। तो इसको याद कैसे करना, बहुत सिंपल ट्रिक मैंने बनाई थी अपने बी फार्म के टाइम पे, कि पहले हम जब डिप्लोमा पढ़ते हैं, बी फार्म पढ़ते हैं, तो हम लोग बुक पढ़ते हैं कोई भी। हम बुक पढ़ने के बाद उसको इम्पोर्ट करेंगे, ड्रग को मैन्युफैक्चर करेंगे, वो करेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग बुक पढ़ेंगे, सेकंड शेड्यूल में हम उसके बाद का काम, मतलब इम्पोर्ट ड्रग करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और सेल्स करेंगे। तो एक्चुअली ये शेड्यूल में क्या बोला, स्टैंडर्ड्स पूछा है, स्टैंडर्ड्स फॉर इम्पोर्ट। तो इसमें बेसिकली आईपी, इंडियन फार्माकोपियाज एंड ब्रिटिश फार्माकोपियाज, ये सब आता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं शेड्यूल, शेड्यूल टू रूल। हमने एक्ट के शेड्यूल देखे, अब रूल के देखते हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस ABCD अल्फाबेटिक से। तो इनको पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो शेड्यूल स्टार्ट होता है रूल में, वो होता है शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन गाइस, ए फॉर एप्लीकेशन। तो शेड्यूल ए में जितने भी फॉर्म्स है, लाइसेंस है, परमिशन है, वो सब होता है। तो उसके बाद होती है शेड्यूल बी। अब बी को कैसे याद करें, हमको याद रखना है बी फॉर बिल। बिल की, अगर हम कोई भी चीज का बिल आता है, आपको उसकी फी देनी पड़ती है। तो इसमें फी फॉर टेस्टिंग द गवर्नमेंट लैब, जो भी फी होती है वो प्रिस्क्राइब की गई जाती है। इसको एक और चीज से मैं याद करता था अपने बी फार्म के टाइम, मैंने याद किया कि एप्लीकेशन देने के बाद हमको फीस भरनी पड़ती, तो पहले ए हुआ एप्लीकेशन, फिर फीस भरी। सेट नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट कर देखते हैं, वो है शेड्यूल सी। तो शेड्यूल सी के अंदर एक और आता है C1। पहले तो सी को याद करना बहुत इजी है, सी फॉर कोल्ड। तो इसमें जितने भी कोल्ड चेन प्रोडक्ट होते हैं जो हमको रेफ्रिजरेटर कंडीशन में रखने पड़ते हैं, वो आते हैं। तो सी के अंदर पेरेंटल यूज वाले आते हैं, और C1 के अंदर नॉन पेरेंटल यूज वाले आते हैं। आपको इतना ही याद रखना है। नॉन पेरेंटल के एग्जांपल है डिजिटालिस हार्मोन, ये काफी मेन होते हैं। फिर देखते हैं शेड्यूल डी। डी और के, एक बुक है हमारी बहुत पॉपुलर, के डी त्रिपाठी। तो मेरे सर बोलते थे के डी त्रिपाठी पढ़ ले तो एग्जाम निकल गया, वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ। के डी फॉर एग्जेम्पशन, अगर आप, के डी फॉर एग्जेम्पशन का मतलब क्या है, इसमें वो ड्रग आते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक इम्पोर्ट के लिए। तो सर के लिए क्या है, डी के लिए क्या, मैं कंफ्यूज हो गया तो क्या, एकदम सिंपल, उसके लिए भी एक ट्रिक बनाया है। डी के करीब क्या होता है, आई होता है। तो डी के करीब क्या होता है, आई होता है। तो ये इम्पोर्ट वाले एग्जेम्पशन होते हैं। और जो के होता है वो किसके करीब होता है, एम के। मैं अल्फाबेटिक सीरीज की बात कर रहा हूँ, ABCD में। डी के करीब आई होता है, डी के ज्यादा करीब आई हो गया, के ज्यादा करीब एम हो गया। तो के में एम मैन्युफैक्चरिंग के एग्जेम्पशन होते हैं, और डी में इम्पोर्ट के। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल ई। शेड्यूल ई बेसिकली ओमिटेड है, पर E1 नहीं ओमिटेड है। E1 में क्या आते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के। याद कर सिखाना एकदम सिंपल है। कोई चीज देखते हैं ना हम लोग, अगली या कोई जानवर देखते हैं, कीड़ा देखते हैं, बोलते यू, तो वैसे आपको बोले ई पॉइजन, ऐसा करके आपको रिएक्ट करना है, और ये आपको याद हो जाएगा। एक दो बार आप ये ऐसा दिमाग में पिक्चर बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं भाई एफ शेड्यूल। एफ में आते हैं ब्लड बैंक्स के सारे स्टैंडर्ड, सारे ब्लड्स के रिलेटेड, बायोलॉजी के रिलेटेड, स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग कंडीशन, वो सब। तो इसको याद करने के एकदम सिंपल तरीका है गाइस। हमारे स्कूल में, कॉलेज में कभी भी ब्लड बैंक लगते थे, ब्लड बैंक लगते थे, तो कोई भी हम किसी को बोलते थे ब्लड दो, तो वो क्या सोचता था, फालतू में खून कौन देगा। तो उसी तरीके से आप याद रखिए, शेड्यूल एफ मतलब फालतू, फालतू मतलब खून कौन देगा भाई फालतू में। तो इसमें ब्लड बैंक के ये आते हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं। अब एफ के अंदर काफी अलग अलग शेड्यूल होते हैं, इसके सब टाइप, F1 F2 F3। इन तीनों को याद करना सिंपल तरीका है, आप याद रखो वासु। क्या रखो, वासु। वीए का मतलब वैक्सीन एंड एंटीसेरासु। एस मतलब स्टैंडर्ड फॉर, सॉरी, सर्जिकल ड्रेसिंग का स्टैंडर्ड्स। F3 मतलब अम्बेलिकल टेप, यू फॉर अम्बेलिकल ट्रिप्स।
तो वा मतलब वी ए मतलब वैक्सीन एंटीसेरा, सू मतलब एस यहाँ पर आए F2 और यहाँ पर यू स्टैंड करता है एम्बेलिकल टेप्स। देन आते हैं शेड्यूल एफ एफ, ये एक लौता शेड्यूल है जिसमें दो अल्फाबेट लगातार है। तो या भाई हमारी आग भी तो दो दो थी, आई आई, तो इसको याद करेंगे एफ एफ आया तो याद रखना भाई ये आई आई की बात कर रही है, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक। फिर आता है शेड्यूल जी, जी बहुत इजी होता है, जी फॉर गाइडेंस। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रग होते हैं जिनको अंडर मेडिकल गाइडेंस या प्रोविजन के रिक्वायर्ड होता है। फिर आता है शेड्यूल एच, ये भी बहुत इजी, एच फॉर हैंड रिटन। सारे ये वो ड्रग होते हैं जिनको मतलब हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन के बिना देना अलाउड नहीं होता, तो ये आरएक्स वाले ड्रग्स होते हैं। फिर इसमें भी एक और अभी एक टाइप है शेड्यूल H1, कई बार आता है, तो ये क्या होता है वही सेम है पर इसमें एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं गाइस, एंटीबायोटिक्स जिनको रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जो हाईली पोटेंट होते हैं वो एंटीबायोटिक आते हैं। फिर आता है शेड्यूल आई, आई एक्चुअली ओमिटेड है तो हम डायरेक्ट शेड्यूल जे पे जाते हैं। जे, जे को याद करने के बहुत तरीके, आप बोल सकते हो झूठा, जोक, जादू टोना। इसमें एक्चुअली वो डिजीज आती है जो क्लेम नहीं कर सकते ट्रीट होने के लिए, या मिसलीडिंग एड्स लाइक जादू टोना, हम बोल सकते हैं ये लो भाई इससे तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ये लो इससे तो आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो एड्स इसमें आते हैं, वो डिजीज आते हैं जो उनपे आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। शेड्यूल के हमने पहले ही पढ़ा, के डी त्रिपाठी फॉर एग्जाम एग्जेम्प्टेड, तो एग्जाम्प्टेड में आपको दो था, एक तो इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट तो डी से चले गया, के बचा, के फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शेड्यूल एम की। एम में सबसे पहले भाई एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या जरूरी है भाई, जीएमपी गाइडलाइन, जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, तो जीएमपी से याद करोगे एम आएगा। पर सर एम के अंदर तो M2 M3 है, उसमें अलग अलग आता है सर, अलग अलग चीज के एम, जीएमपी में कोई याद नहीं होता, एकदम इजी ट्रिक है भाई, मैन्युफैक्चरिंग आपको कौन सिखाएगा, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिखाएगा ना, एचओडी। तो एच फॉर होम्योपैथी, ओ फॉर आप याद सकते हो फिर कॉस्मेटिक्स का ओ, फिर डी फॉर डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस। अब आते हैं शेड्यूल एन, बहुत इजी रहता है, नहीं चलता भाई इसके बिना फार्मेसी, तो ये वो चीज है मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसको फार्मेसी होनी चाहिए आपकी, तो ये इसको ऐसा रूप से नहीं चलता, एन फॉर नहीं चलता, या तो नीड टू रन फार्मेसी, दोनों याद कर सकते हो। ओ शेड्यूल, ओ को याद करने के लिए गाड़ी आती है जिसको बोलते हैं ओडी गाड़ी, ओडी गाड़ी को याद करने के लिए आप बोल देख सकते हो ओ डी, डी फॉर डिसइंफेक्टेंट, तो आप बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट का स्टैंडर्ड। फिर आता है शेड्यूल पी, सबको याद है शेड्यूल पी भाई, लाइफ पीरियड होता है, पर सर पैक साइज भी होता है, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों के बीच में, कोई टेंशन नहीं है गाइस। अगर P1 हो तो वन क्या भाई साइज है ना, वन साइज, टू साइज, थ्री साइज, ऐसा सोचना, हम कोई साइज की बात करें तो P1 मतलब पैक साइज हो गया और शेड्यूल पी मतलब सेल्फ लाइफ हो गया। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल क्यू, क्यू फॉर बचपन में पढ़ा था क्वीन, क्वीन के साथ होता है ताज, ताज पे बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे रहते, हीरे जवाहरात का कलर अलग अलग हो सकता है, ऐसे आपको एक स्टोरी बनानी, याद करना है भाई, उनके सर का ताज जिसपे कलर है, क्राउन होता है कलरफुल, और उसमें आता है परमिटेड कलर जो कॉस्मेटिक में यूज कर सकते हैं। शेड्यूल आर की बात करते हैं, शेड्यूल आर मतलब आर फॉर रबर, रबर मतलब कॉन्डम्स, जनरली इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिक्स होते हैं। हम लोग कभी भी आर पढ़ते हैं तो उसके साथ R1 आएगा, R1 में मेडिकल डिवाइसेस आते हैं। फिर पढ़ते हैं एस, एस फॉर सुंदर, सुंदर होने के लिए हम लगाते हैं कॉस्मेटिक्स, तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स हो गया। टी, शेड्यूल टी मतलब ट्रेडिशनल, जीएमपी गाइडलाइन फॉर आंसू ड्रग, आंसू मतलब आयुर्वेद सिद्ध यूनानी, तो आयुष फैक्ट्री की रूल्स एंड जीएमपी गाइडलाइंस होगी इसमें। यू, यू याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको बताता हूँ। कोई भी चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन हो, होमवर्क करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट का काम बनाने दिया, इंडस्ट्री में भी लोग एक दूसरे को पास करते, तो यू मतलब ये ऐसा काम है जो एक दूसरे को पास करना, रिकॉर्ड बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, तो यू आर डूइंग इट। यू आर, आर मतलब रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, इसमें MFR BMFR ये होता है। अगर U1 की बात करें तो कॉस्मेटिक होता है। शेड्यूल वी बहुत ही वीआईपी ड्रग है भाई, क्योंकि ये तो पेटेंटेड होता है, वी से याद रखना, वीआईपी, पेटेंटेड, प्रीमियम, प्रोप्राइटरी, ये ड्रग्स होते हैं। शेड्यूल डब्ल्यू की बात करते हैं तो बहुत जेनेरिक बंदा है यार, ये कैसे याद रखे, इसको याद करते हैं गाड़ी के नाम से वैगनार, इसके जी को आप हाईलाइट ऐसे करके रखना, आप लिखोगे तो इसको ऐसे कर लेना, तो आपको याद रहेगा डब्ल्यू फॉर जेनेरिक। शेड्यूल एक्स, एक्स का सिंबल बहुत डेंजरस होता है भाई, तो जैसे आपने देखा होगा ये डेंजर वाला सिंबल रहता है, ये एक्स की तरह था, तो एक्स को ऐसे ही सोचने का डेंजर वाला सिंबल है भाई। तो इसमें आता है नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक, हाईली कंट्रोल एंड डेंजरस ड्रग्स, याद रखना। शेड्यूल वाई वन ऑफ द लास्ट शेड्यूल होता है हमारा, तो सबसे लास्ट में क्या होता है, हम लोग ड्रग को डिस्कवर कर लेते हैं, उसका फॉर्मुलेशन बना लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स, तो शेड्यूल वाई में होगा क्लिनिकल ट्रायल्स। इसी के साथ मैंने आपको सारे के सारे शेड्यूल्स गाइस खत्म करवा दिए हैं। आपको कोई डाउट रहेगा, कुछ रहेगा, आप कमेंट में पूछ सकते हो, अब डाल सकते हो।
आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप डीएनसी एक्ट को डीप में पढ़ना चाहते हो और देखना चाहते हो कि जूरिप्रूडेंस कैसे ऐसे सिंपल ट्रिक्स और इजी ट्रिक्स से पढ़ा जा सकता है, तो हमारे चैनल में एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जूरिप्रूडेंस मेड इजी। उसमें हम लोग जूरिप्रूडेंस पढ़ा रहे हैं सारे फार्मेसिस्ट एग्जाम में बहुत ही इजी और सिंपल वे में। सब्सक्राइब कीजिए, वो सीरीज को फॉलो कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। इसी के साथ कहता हूँ बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।